यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। हमारे यहाँ आता नहीं है दूध वाला अकबर? हाँ हाँ जानती हूँ। तुम्हारी नन्ही का उससे चक्कर चल रहा है, शादी करना चाहती है उससे वो। उस दिन जो बातें आप और रियाज कर रहे थे ना, वो सारी बातें मैंने सुन ली थी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मुझे अल्लाह ने आप जैसी समझदार बीवी अता की। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जो तुम मुझसे मिलोगी नहीं, देखोगी नहीं, तो फिर मेरी शादी कैसे करोगी उससे? अब तो उसने भैंस भी ले ली है। क्या भैंस? भाई नन्ही तू बुला गई क्या? कम सटी आ गई है तू हैं? मुन्नी का देवर हमारे घर के कुछ ज्यादा ही चक्कर नहीं लगा रहा। अक्सर मॉल में वो मेरी दुकान पे भी आता है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। हुसनारा, क्या हुआ? ऐसी गुमसुम क्यों बैठी है? आज अपनी बेटी को मौत के दहाने पर देखकर मेरी रूह तरस गई। नैन, एक लम्हे के तो मेरे सामने सफीना का चेहरा आ गया, फिर कफन में लिपटी की लाश। मुझे मेरी बच्ची बहुत याद आती है, मुझे मेरी सफीना बहुत याद आती है। मुझे हर वक्त हर जगह से उसकी आवाज आती है। कभी मुझे ड्राइंग रूम से उसकी आवाज आती है, जैसे जैसे वो मुझे बुला रही। मैं ड्राइंग रूम में आती हूँ तो यहाँ कोई नहीं होता, यहाँ कोई नहीं होता। कभी मुझे आंगन से उसकी हंसी की आवाजें आती है तो मैं दौड़ के वहां जाती हूँ, वहां पे कोई नहीं होता। हुस्नारा, कोई नहीं होता। मेरी बच्ची बहुत याद आती है, मुझे मेरी बच्ची बहुत याद आती है। हुस्नारा, मुझे मेरी सफीना बहुत याद आती है। मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं अपने बच्चे को? हाय मेरी सफीना, कहाँ चली गई तू मेरी बच्ची? क्या है, सब्जी पकाने का प्रोग्राम बना रहे हैं क्या? एक काम तो भी करेंगे, एक चाय मेरे को बना के देंगे। अभी आपको आधे घंटे पहले तो चाय बनाइए। मेरे को नहीं होना, उन्हें चांद तारा है ना, उसके सर में बहुत तो भी दर्द हो रहा, उसको होना। चांद तारा बताऊं अभी मैं? क्या बोल रहे हैं? इसमें हर्ज क्या है? चाकू दिखा रहे मेरे को। ये तुम्हारी और तुम्हारी साबिका बीवी ने कुछ ज्यादा ही नहीं जम रही। चक्कर क्या है? क्या तो बोल रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, गोल घुमा को। गोल घुमा के? अरे मुझे मत घुमाना, नहीं तो मैं तुम्हें घुमा दूंगी गोल। और सुनो, अपनी वो अमावस की चांद से जाके बोलो कि इस घर से जल्द दफा हो जाए। नको, मैं चांद तारा को यहाँ से नहीं तो भी निकाल सकता। ये घर है ना, उसकी बेटों का है। अरे आलम के नाम से एग्रीमेंट बनाया घर का, कैसे तो भी चांद तारा को निकालू यहाँ से? है वो कैसी कैसी कैंची की तरह तुम्हारी जबान चल रही है।
और सुनो, मैं उसकी कोई नौकर नहीं लगी हुई हूँ। उसको बोलो कि उसके सर में दर्द है ना तो आए और आके अपनी चाय बनाए, समझ में आ रहा है? वरना तुम बना लो उसके लिए चाय, और अगर तुमने बनाई ना चाय तो फिर मैं देख लूंगी तुम्हें। ठीक करें आप। ऐसा बोलोगे मैं उसको कि चाय का जो दूध रखे थे ना उसको बिल्ली आ को पी को भाग गई, ठीक है कदे? हाँ, और उसको ये भी बोलना कि ये जो तोतले होते हैं ना ज्यादा चाय पीने से गूंगे हो जाते हैं, और रेगिस्तान में बहुत बड़ा सैलाब आया और सारी भैंसें ले गया और केटू की पहाड़ी पे चाय की पत्ती में आग लग गई और बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है। इसकी वजह से चाय का रिवाज खत्म हो गया। आज की न्यूज खत्म। क्या है? केटू केटू में चाय की पत्ती के बाहर लग गए हैं? भैंस बह गई? क्या तो भी बोल रहे हैं? मैं क्या तो भी सुन रहा हूँ। बुड्ढे बड़ा आया। अरे राम जानवी में उसने यही पहना हुआ था। तेरा दिमाग खराब हो गया, तो पागल हो गई कि उसने कोट पहना था, पैंट पहनी थी, फिर लगाई हुई थी उसमें टाई। कोट और टाई के बाद भी एक चीज होती है, इसका नाम है कमीज। उसको आसान लफ्जों में कमीज ही कहते हैं, तो उसको क्यों भूल जाती है? शर्ट 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 कहते हैं, इंग्लिश बोल लिया कर जाहिल। और बात सुन, तुझे पता है पैंट और कोट के साथ उसने टाई के साथ लगाई हुई थी एक लाल पट्टी जो के पीछे से बंधी हुई थी। रुक, पहले तो डिसाइड कर ले तुझे लाल पट्टी की बात करनी है या टाई की? दोनों की, क्योंकि उसने शर्ट पहनी नहीं थी। नन्ही है छन्नी, यही जिंदगी है, यही बंदगी खाला खाला जल्दी आओ। कौन आए? क्या मुसीबत है? ये लड़ती रहती है, बहस करती है, फिर मुनसिफ हमें बनाने के लिए बुला लेती है। अम्मा। गुड्डू, अम्मा। सके जाऊं। अकेला है तू? तेरी फूल और तेरा बेटा कहाँ है? अरे अम्मा वो लोग भी आ जाएंगे। सासू माँ ने कहा तो जैसे ही 1.25 महीना पूरा होगा वो फूल को और पप्पू को भेज देंगे। अल्लाह खुश रखे। फूल ने हमें हमारा वारिस दिया है, अल्लाह से खुशियां दे। अगर फूल और मेरा पोता भी आ जाती तो मेरी आंखों को ठंडक पड़ जाती। अरे खाला, इतना तो इंतजार आप गुड्डू भाई का नहीं कर रही थी जितना अपने पोतों का कर रही हैं। अरे असल से सूद बहुत प्यारा होता है पगली। सबके छाजे। भाई देखो, ये तो वही सिचुएशन होगी ना, ढोल बजने लगा, गांव सजने लगा। अरे स्टूपिड, गांव में नहीं हम शहर में रहते हैं। अम्मा ये तो अभी तक बच्चों की तरह लड़ते हैं। ओहो, तुम तो ऐसे बोले जैसे बहुत सालों के बाद आए हो। अरे ना जाने ये नन्ही कब बड़ी होगी भाई। अल्लाह ही जाने कौन बचल है, अल्लाह ही जाने कौन बचल है, अल्लाह ही जाने कौन। गुड्डू भाई, मैं तो सोच रही थी जब अपने बच्चे को लेकर आएंगे उन्हें गोद में देखकर फील करेंगे कि पप्पू उनको कैसा लगता है। हाँ, और कैसा लगता है जब छोटे साइज के बच्चे रोते हैं। बहुत रोते हैं ना छोटे साइज के बच्चे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने छोटे साइज के बच्चे बड़े खिलाए। मुझे अपने खाने से फुर्सत कहाँ है जो मैं बच्चों को खिलाऊंगी। अच्छा भाई, अब अपनी बकबक बंद करो और जाके अपनी माँ को बताओ कि मेरा गुड्डू आ गया। अरे वो तो शब्बो खाला के घर गई हुई है ना, वो शब्बो बावली के घर पे, वो नहीं आ सकती। अरे बाद में बुला लूंगी, अभी मैं जाती हूँ, हसीना को फोन करके आती हूँ, बता के आती हूँ कि गुड्डू भाई आ गए। नहीं, उसे फोन नहीं करना, अचानक आएगी तो उसकी खुशी देखने वाली होगी। ठीक कह रहे हो तुम। अब तुम दोनों ही तो बचे हो। सफीना तो इस दुनिया में ही नहीं रही और करीना वो इस दुनिया में होते हुए भी नहीं। मेरी प्यारी अम्मा, तू उदास क्यों हो रही है? अब मैं आ गया हूं ना तेरे पास, कहीं नहीं जाऊंगा तुझे छोड़ के। मुझे बड़ा हंसना है तेरा। ओहो, अब ज्यादा सेंटी ना हो, तू जा अम्मा को बुला के ला। अब और ना वापसी में मेरे लिए ना फरीद की जलेबियां भी लेती हुई आई है। तेरे तो शश के ही नहीं खत्म हो रहे। अरे ले आना, बेचारी नन्ही भूखी होगी। बहुत माटा था, खाला देख के मेरा मजाक उड़ा रहा है। डिस्गस्टिंग। अम्मा ये क्या चीजें है?
ये तो कोई तावीज लग रहा है। ये क्या है? तू हौसला खुदा ने तुम्हारे को कैसे तो ही बातें कर रहे थे हैं? वो जज साहब, आपके रिश्तेदारों को पागल क्या बोल दिया? आप तो बुरा ही मान गए। जब हम आपके घर वालों को कुछ नहीं बोलते तो आप हमारे घर वालों को क्यों कह रही हैं? हाँ, इनके यहाँ तो सब घोड़े, हाथी और बंदर हैं कतई। अच्छा, अब समझ में आया। ये अलीमुद्दीन और मेरे बीच में जो कुछ हो रहा है ये इस तावीज की वजह से। अब मैं इन्हें सब बताऊंगी कि ये याद करेंगे। कहाँ रह गया ये? गुड्डू! अबे गुड्डू बाहर निकल! छोड़ूंगा नहीं! गुड्डू! अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया, बाहर निकल! तू है, मुझे डरा दिया तूने। मुझे क्या पता नहीं कौन मुझे कत्ल की धमकियां दे रहा है। भाई मैंने सोचा इतनी अरसे बाद मिल रहे, थोड़ी सी तफरी हो जाए। और वैसे तू अकेला क्यों आ गया भाई? हम तो अपने भतीजे का इंतजार कर रहे थे। यार तुम सब लोग बड़े मतलब, तुम सबको उसकी पड़ी है। यार है कैसा, मुझे ये तो बताया था, व्हाट्सएप कर देता पिक्चर। अरे यार हमारे घर में कोई इतना तेज है जो इन सब चीजों को इस्तेमाल कर सके? सच बताऊं, जब मैं वहां गया ना मैं खुद मगन ही हो गया। और तुझे पता है, बिल्कुल मेरी अम्मा पर और अपनी अम्मा पर गया। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र है तुझ पे नहीं गया, वरना तो मैं यहाँ पे। बड़ा घटिया है तू। अच्छा वैसे ये बता, तू कब शादी कर रहा है? बुढ़ा हो गया है। हाय हाय, तो भाई वो हमारे घर पे चच्चा है ना, वो चले जाए फिर कर लूंगा इंशाल्लाह शादी। कितना बेशर्म आदमी है आलम तू। ये शर्म नहीं है अपने अब्बा के बारे में ऐसे बोलते हुए? अरे अब्बा की कौन बात कर रहा है यार, वो जो छोटी अम्मी के साथ बत्तू का जिन है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। जिन? ज्यादा ओवर मत हो, वो सिर्फ सुनाई देता है, दिखता दिखता किसी को भी नहीं है। एक बात बता, उस जिन की वजह से तुझे क्या मसला है? अबे यार इलाज करवा रहे हैं बाजी बंगाले ने ना, उससे छोटी अम्मी का, उसकी वजह से हमारे घर पे खुशियाँ नहीं आ पा रही। बस यार दुआ है, एक दफा ये दिन चला जाए ना, फिर तुझे खुशखबरी सुनाऊंगा। भाई हमारी तो दुआ है कि वो जिन दफा हो जाए और तुम्हारे काम हो जाए। तो कोई ले आता यार, उससे मुलाकात ही नहीं हुई। अबे यार वो कामों में बिजी थी थोड़ा सा, फ्री होती तो आ जाएंगी। सच बताऊं वाले, मैं तुम सबको बहुत मिस कर रहा हूं। वो गुजरे दिन बड़े याद आते। वैसे एक बात बता कि तूने होलिया क्या बना रखा है? स्टाइल है तेरे भाई का, हाँ यही है जिंदगी में। अब देखना हर जगह फैल जाएगा। अरे वो सब तो छोड़ना था यार, तू निहारी खाने चलते हैं, बालम भी आ रहा है। अबे आराम से बोल, अंदर नन्नी है, वो आ जाएगी फिर। चल चले। अंतर मंतर तू तू मंतर, अंतर मंतर तू तू मंतर, अंतर मंतर तू तू मंतर। क्या तू कर ले रही है? तू मंत्र क्या बोल रही है तू? आओ तो तुम पढ़ लो ना, मुझसे तो होगा ही नहीं। मेरे से तो पता नहीं उल्टा उल्टा निकल रहा है। तुम्हारा बीवी तो तीन है ना, बतूता। पढ़ो जल्दी से, जल्दी पढ़ो। गिर 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 अंतर मंतर झूंकर अंतर भीर भीर भंतर खान बरंदर आजा अंदर धुंगा बंतर हां मुंगो मान मसंदर कान कमुंगा तुम चलंदर उठाया जा धनकर दिन ने मन को साल तुरुदा दिन मार मुरुदा हाल को मन को फाल गुरुदा हिगिर जाता बाबा बाबा हिगिर जाता बाबा बाबा दिल में जा दिल में जा फिर में जा इन में जा, यहां से जा यहां से जा यहां से जा यहां से जा। आया अंदर चला था बाहर, आया अंदर चला था बाहर। भाग बतूता भाग, भाग बतूता भाग, भाग बतूता भाग, भाग बतूता भाग, भाग बतूका 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 भाग, भाग बतूता भाग, भाग बतूता भाग। मैं नहीं भागूंगा, तुम
तुम लोग भागोगे। चुप! तुम लोगों ने बतूका के कुत्ते को ललकारा है। अब ये बतूका बताएगा कि ये क्या है। बतूका बाबा मेरे को माफ तो भी करो। तुम लोगों को माफी नहीं मिलेगी। सारे पौधों का बेड़ा गर्क हो गया। किसी को इतनी तौफीक नहीं है कि 2 मग्गे पानी डाल दे। अम्मा मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेगम साहिबा? ओहो अम्मा, आपको कितनी दफा बोला कि जाने वाले को रोका नहीं करते, आने वाले को मना नहीं करते, बस शुक्र नहीं होती। लेकिन आप लोगों की तो कोई बात समझ में आती ही नहीं है। हर कुछ मुझे समझाना पड़ता है। काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता रोक लिया। लड़की, अपने कदम और अपनी जबान काबू में रख। ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई इस वक्त जो तू बताना भी मुनासिब नहीं समझ रही? ओहो अम्मा, जरूरी काम है। वैसे भी आपको बता के जा रही हूँ, दिन का वक्त है, रात का थोड़ी है। मैं वही पूछ रही हूँ, ऐसा कौन सा काम है, दिन हो या रात हो, इजाजत लेके जाना पड़ता है ना? तो आपसे इजाजत ले तो रही हूँ, और कैसे लूँ? तू कहीं नहीं जा रही, चल अंदर। मैं कह रही चल अंदर। तू जा, यहाँ मैं सब संभालूंगी। है? हाँ, तू जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। अमरीशपुरी की औलाद है कि बच्ची, मैं उसे रोक रही हूँ, तूने उसे जाने दिया? तू हम सबकी माँ है अम्मा? ये बात तो तुमने मुझे पहले नहीं बताई। मुझे क्यों पता नहीं चला अभी तक? अल्लाह। अम्मा क्या हुआ? अम्मा तुम ठीक हो? आर यू ओके? अम्मा तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? मैं तुम्हारा सर दबा दूं? सर में दर्द नहीं हो रहा, गले में दर्द हो रहा, गला दबा दे। अम्मा बेवकूफ हूँ, पागल नहीं हूँ, मेरी कच्चो। या अल्लाह, क्या होगा इस लड़की? अरे तेरा तत्ते दबा, थारे मोदे अतर दे मेरे। अम्मा ज्यादा कस के दबाया ना तो सारी हड्डियां चटक जाएंगी तुम्हारी। अरे तत्ते दे, तू तत्ते दबा भाई, चल। इधर इधर भी इधर भी। क्या बात है, तुम्हारे मुंह पे बाल क्यों बंध रहे हैं? आप लोगों से मेरे को जरूरी बात तो भी करने की है कटें। देर जरूरी बात करने था तो ताल्लुक रहा नहीं अब हमसे। फिर भी दो बोलना है बोलो। और सुनो, थोड़ा दूर हटते बैठा करो। अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। आप लोगों से एक दरखास्त है, यहाँ से मकान छोड़ के कहीं तो भी चले जाओ आप लोग। आओ। हैं? कहाँ चले जाए? क्यों चले जाए यहाँ से? इस घर में आप लोगों की वजह से बहुत झगड़ा तो भी हो रहा। कतरीना मेरे को यही बोली कि आप लोग हाँ, वो दिन नुमा औरत ने तुम्हें ये पत्ती पर आते भेजा है। सुनो अलीमुद्दीन, वो जो तुम्हारी तसरीना बीवी है ना, वो बीवी नहीं है तुम्हारी, बतूता दिन है, बतूता दिन। और वो बतूता दिन ये नहीं चाहता तो ये धड़ छोड़ते चला जाए। बिल्कुल ठीक कह रही है अब्बा। अम्मा छोटी अम्मी नहीं है, वो बतू का जिन है। और अम्मा ने बताया तो था तुम्हें कि 2 रातों का अमल है, और अगर आज की रात ये अमल ना किया गया अब्बा तो हम में से कोई ना कोई टपक जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं एक रात और मैं इंतजार तो भी कर लेता। खाओ। हाँ, परेशान नहीं हो, सब सही हो जाएगा।
क्या सही होगा क्या सही नहीं होगा। बहुत खतरनाक है, बता रहा हूँ मैं। अरे बेटा तू परेशान नहीं हो, ये भी अल्लाह की मखलूक है। तू देखना अल्लाह सब सही कर देंगे। तो दबा जोर से दबा। खुद ही तो बोला था जोर से दबाओ। इतने जोर से दबा ना, माँ तो तकलीफ दे दा। सही से दबा भाई, सही से दबा। बहुत जल्दबाजी की उसने। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। अम्मा ये सब नसीब का लिखा होता है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। ये लोग मुझे असल में मार डालना चाहते हैं। कभी लुबान, कभी अगरबत्ती, कभी वजीफे। समझ ही नहीं आ रहा मैं इनको कैसे ठीक करूं। कतरीना जी क्या है, आप मेरे से खफा हैं कतई? आप बताएं मेरे सर पे चोट कैसे लगी? वो बता रहा मैं, आप गिर गई थी तो चोट लगी आपको। हाँ तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मैं आपको समझा दूंगा। बैठो आप, बैठ पड़ती। बात दरअसल ये है, ये बतू का जिन है ना, चंद रोजों से हमारे लोगों को बहुत परेशान कर रहा, जिसकी वजह से आपकी तबीयत है ना खराब तो भी होती, आप बात पे बहुत गुस्सा तो भी कर ले रही हैं। आओ। अरे तो कोई गलत बात करेगा तो गुस्सा ही आएगा ना। हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन गुस्से की एक हद होती है ना, आप गुस्से की हद को क्रॉस कर जाता है गोल घुमा को। आओ। अरे ये आप नहीं, आपके गले में पड़ा तावीज बोल रहा है। अरे मेरे भोले मियाँ अपनी आंखें खोलें। मेरी आंखें खुली हैं जानू। हो तो अपनी अकल इस्तेमाल करें। ये बतूका को भगाने के लिए नहीं है, ये मुझे भगाने के लिए है आपकी जिंदगी से। नहीं जानू, ऐसा न को हो सकता ना है। अरे ऐसा ही है, आप इस चांद तारा को नहीं जानते। ये बहुत साजिशी औरत है। पहले इसने आपके गले में ये तावीज बांध दिया ताकि आपको काबू में रख सके, और बाद में करीना को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है ये मनहूस। देखो जानू, आपको गलत फहमी भी तो हो सकती है ना कतई। अरे आपकी अकल पे तो पत्थर पड़े, पत्थर। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खैर मैंने तो वक्त पे छोड़ दिया है, ये वक्त ही आपको दिखाएगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा। या अल्लाह, बतू का दिन से बचा ले हम सबको। या अल्लाह, शर्मिंदा कर दिया हमारे। शर्मा काफी देर हो गया, आएगा नहीं। अब बता रहा हूँ मैं, रिलैक्स हो जाता हूँ अभी। अम्मा, अरे मेरे बच्चे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी अम्मा? बस ठीक ठाक, तुम सुनाओ। या
अरे बेटा इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? ये आपका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है। अच्छा बैठो बैठे अम्मा, आप बैठो, चलो मैं भी बैठू, साथ बैठते हैं। ठीक हो ना अम्मा? हाँ बेटा, तुम दोनों को इतना खुश देखकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। बस नन्ही की फिक्र लगी रहती है। अम्मा क्यों फिक्र करती हैं उसकी? आप देखिएगा हमारी नन्ही की कितनी अच्छी जगह शादी होगी। अम्मा कहाँ खो गई हैं? नहीं, बस सफीना का ख्याल आ गया था। माँ की दहलीज पर बैठे बैठे सर पे चांदी लेकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। सही बात है, सफीने को ऐसा करना नहीं चाहिए था। बहुत जल्दबाजी की उसने। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। अम्मा ये सब नसीब का लिखा होता है। अब हमारे नसीब में लिखा था एक दूसरे से मिलना, सो मिल गए। आंटी चाय नहीं पिलाएंगी क्या? अरे आप लोगों के आने की खुशी में मैं भूल ही गई। मैं भी बुलाती हूँ। नन्नी, नन्नी। हाँ, नन्ही की आती चाय पीऊंगा भाई, स्पेशल, क्योंकि एक ही तो सिंगल सालियाँ मिलती। मैं देखती हूँ क्या कर रही। हाँ नन्नी, ये दाते ना तुलर में मिला दे पानी, ताकि थप पी ले, और वो दिननुमा औरत भी ना वो भी पी ले। ठीक है अम्मा, लेकिन अम्मा लेकिन क्या? अम्मा वो बत्तू का दिन से मुझे बहुत डर लगता है, बहुत खतरनाक है कसम से। तन्नी की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। और फिर बंदाली बादी ने हमें हिफाजत के लिए तावीज दिया है, नहीं होता। हाँ फिर ठीक है। बालन क्या है? बत्तू का क्या? अरे अरे मैं बतूका नहीं हूँ, मैं छोटी अम्मी हूँ। हाँ, छोटी अम्मी। हाँ, और ये जो तुम माँ बेटे मेरे खिलाफ मुहिम चला रहे हो ना, मैं तुम लोगों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मुहिम? तेजी मुहिम? छोटी अम्मी तुम्हारे खिलाफ मुहिम क्यों चलाएंगे हम लोग? तो तुम कोई डंगी हो क्या? मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। मुझे पता है, तेले पीते लाल तलर से लिखा है खतरनाक। चांद बीबी तुम हाथ मलती रह जाओगी, लेकिन याद रखना मैं अलीमुद्दीन को तुम्हारे लिए कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे तारा तीत चाहिए भी नहीं। अब्बा को? लेकिन छोटी अम्मी हम तो तुम्हें अब्बा से अलग करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, कुछ नहीं कर रहे तो ये पानी तावीज ये सब का क्या मतलब है? अरे मोती अतल, मैं धरती हिफाजत के लिए तर रही हूँ सब। हाँ हाँ, मैं तुम लोगों की सारी चालें जानती हूँ। अरे छोटी अम्मी, अम्मा बैठ के तो पी लेती छोटी अम्मी। अगर मुझे पता होता ना ये पानी पूरा पी जाएगी, इसमें मैं जहर घोल देती, मर जाती, जान ही छूट जाती। अम्मा आप क्या करेंगे, सारा पानी तो वो पी गई। फिर पति क्या करूं? जग पढ़ लेना एक, बल्कि कूलर ही पढ़ लो। पानी लाते देर भी मैं पत्ती मैं लेके आता हूँ। मेरी तमाम तरह हमदर्दियां आपके साथ। और क्या? और कुछ नहीं कहना आपको मुझसे? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अब तो मैंने चिल्लाता है ना, अब तो वो भादा ही भादे, तुम देखना। अंतर मंतर थू थू मंतर, आया था अंदर तलादा बार, बार तलादा, बार बतूता भात, 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 भाग बतूका भाग, बार बतूता भात, बार बतूता भात। मोटी को नहीं छोड़ूंगी। तू बहुत ऐसा करती है। अच्छा और बताओगे? कहाँ गए? कहाँ गए?
बड़े दिन बाद नजर आए आप। हाँ, वो एक्चुअली मैं कुछ कामों में मसरूफ था। आप बड़े अच्छे से कुछ बात करना चाह रहे थे ना मुझसे, तो मैंने सोचा कि चले आज आपको मौका दे ही दें। आज आपको जो बातें करनी है ना मुझसे दिल खोल के कर लें, मगर उसके बाद में तंग मत करना। क्या? Why not? अम्मी मैंने चीनी हल्की रखी है, ये लीजिए। अम्मी हाँ कोई मसला है क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर इस तरह गुमसुम क्यों खड़ी हैं? मैं देख रही थी माशाल्लाह घरदारी तुमने बड़े अच्छे तरीके से निभा ली, बस अब जल्दी से तुम नानी बना दो। अम्मी आप भी ना, अभी शादी को दिन ही कितने हुए हमारी। शादी के पहले साल में औलाद हो जाए तो शौहर सर उठा के बात नहीं करता है। क्या मतलब? बेटा बच्चे पाँव की बेड़ियां होते हैं, जब सर पे जिम्मेदारी पड़ती है ना तो समझो शौहर कैद हो गया, वरना मर्जाद इसका क्या भरोसा, कभी भी कब कुछ कर गुजरे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल ना सोचा कर। खैर अम्मी, मैं एजाज को अच्छी तरह जानती हूँ, वो बिल्कुल ऐसे नहीं। हाँ अगर मर्द अपनी करने पर आए तो शायद अलीमुद्दीन खालू की तरह किसी का लिहाज ही ना करे। अल्लाह तुम्हारा भरोसा सलामत रखे। बस अब जल्दी से खुशखबरी सुना दो। चाय पिए ना, देखिए चीनी ठीक है ना? बिल्कुल मेरे मतलब की। तो बताइए कि आपको क्या बात करनी थी मुझसे? मुझे थोड़ी बात करनी थी, बात तो आपको करनी थी। हर वक्त मेरा रास्ता रोकना, मेरी शॉप पे आ जाना, मुझसे बात करने के बहाने ढूंढना। तो मैंने सोचा कि आज आपसे पूछ ही लूं कि आखिर आप चाहते क्या हैं। वो तो एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसे क्या हालात थे, ऐसी क्या बात थी कि आपको अपनी शादी वाले दिन ही अपने घर से भागना पड़ा? वो असल में कम ऑन, शर्मिंदा ना हो आप। मुझे अठन्नी ने सब कुछ बता दिया, आपके बारे में, आपके बालम के बारे में, आलम के बारे में, सफीना के बारे में। इनफैक्ट अठन्नी ने मुझे सबके बारे में सब कुछ बता दिया। तो फिर अब मेरी तमाम तरह हमदर्दियां आपके साथ हैं। और क्या? और कुछ नहीं कहना आपको मुझसे? नहीं, और क्या कहूंगा मैं? मतलब आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी? अच्छा है ना जूस? कहाँ जा रही हैं आप? मैं छोड़ दूंगा आपको। एक्सक्यूज मी। इश्क है, रब्त है, जब्त है जिंदगी, दर्द है,
कर्ब है, वक्त है जिंदगी, कहीं रोते हुए कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए रोज मरते हुए सह रहे हैं सभी। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ। एक और एहसान कर दिया आपने मुझ पर। नहीं, एहसान नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। खुश रहा। यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। सारे जमाने में हल्ला हो गया, हमारे गुड्डू लल्ला हो गया। ये छक्का आ गया। अबे छक्का आया है। मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता और मैं तुम जैसी अनपढ़ गंवार लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। समझ गई? अब मैं तुम्हें बताती हूँ। भाई, सारी इज्जत खाक में मिला दी है मेरी तुमने। यही जिंदगी